अगर वो कहता है कि मुझे इसके बजाय कुछ और करना है, या मेरी रुचि कहीं और है, या मैं किसी और स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, तो वो फिर अलग बात होती है कि आप उसकी इच्छा पूरी कर सकते हो अगर वो सही बोल रहा है तो। ठीक है, अगर वो जानता है अपने भविष्य के बारे में कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन अगर वो दोस्तों के बहकाने में आ रहा है या गलत दिशा जा रहा है, तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अभी वो 18 का नहीं हुआ है। जबरदस्ती करोगे ना तो आपका पैसा भी जाएगा और वो कुछ सीख भी नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक उसका मन नहीं लगेगा वो नहीं पढ़ पाएगा, चाहे एजुकेशन कितनी भी अच्छी हो। लेकिन अगर उसका मन नहीं लग रहा सीखने में, तो क्या जबरदस्ती उसके माइंड में थोड़ी डाल देंगे। समझ रहे? वो खुद खुश होना चाहिए, खुद उसके अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ पढ़ना है, मुझे इस स्कूल में जाना है, तभी आप उसकी मदद कर सकते हो। नहीं तो आप जबरदस्ती उसकी मदद नहीं कर सकते हो, चाहे वो कैसा भी हो। मैं लड़की के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो अभी 8वीं में हो और उसका जो परफॉर्मेंस था 2-3 साल से, वो इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था। वो उसको भी पता है। और एक बात, तो घर से निकलने के बाद रात को घर आता है तो मैं उसको टाइम भी नहीं दे पाता एजुकेशन के हिसाब से। तो ये साल मैंने उसकी स्कूल चेंज करने का डिसीजन लिया। पहले उसकी मम्मी का उसका ये डिसीजन था कि मैं मायके जाके एक बार उसको एडमिशन लूंगा। फिर वो उसको आगे बोला, वो मैंने बोला ठीक है तेरी इच्छा। तो चॉइस गलत हुई, तो फिर उसका वो डिसीजन कैंसिल हो गया। फिर हमारे ही गांव शहर में एक दूसरी स्कूल है। वो स्कूल के लिए वो तैयार हुआ। बाद में उसकी एंट्रेंस एग्जाम हुई कल, उसमें वो पास हो गया। और वहाँ पे उन्होंने बोला स्कूल वालों ने, और मुझे उनको कॉन्सेप्ट जो है पढ़ाई का वो बेहतरीन है। वो सब कुछ अब वो सब चीज पसंद आई, वो हिसाब से फिर मैंने उनको पास होने के बाद में उनको एडमिशन बुक करने के लिए मैंने उनको चेक भी दे दिया। उसके बाद में 2 दिन में स्कूल में गया। स्कूल में भी गया। अभी वो टूर के जयपुर गया हुआ है। तो उसका मैसेज आया कि पापा मुझे वो स्कूल में एडमिशन नहीं लेना। और मैं जब चेक देने के लिए जा रहा था तो पापा बोले आप रुक जाओ, बोले अभी मत दो, कंफर्मेशन मत करो। मैंने कहा कि बेटा मैंने तुझे बताया कि मैं कंफर्मेशन के लिए चेक देने जा रहा हूँ, अगर नहीं बताता तो फिर मैंने उसको कल मतलब बोला कि अगर मैं नहीं बताता कि कंफर्मेशन के लिए मैं चेक देने नहीं जा रहा हूँ, तेरे तू पास हो गया, एंट्रेंस एग्जाम तू पास हो गया और ये कंफर्म था और तू उसके लिए पॉजिटिव भी था, तो अब अचानक क्या हुआ? तो उसकी मदर और उसकी सहेली ने बोले कि वहां से लोगों ने वहां से एडमिशन निकाल दी। बाद में उसने वो मोबाइल कट कर दिया। आज वो बच्चों के साथ में टूर पे गया हुआ है जयपुर। तो उसका मैसेज आया मुझे कि पापा मुझे वो स्कूल में एडमिशन नहीं लेना है। तो अभी मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि एक पिता होने के नाते मैं उसका भविष्य का, पिता होने के नाते मुझे उतना नॉलेज है, केवल पिता नहीं हो उतना नॉलेज भी है मुझे एजुकेशन कैसे दिए जाए इस तरह का। तो वो बेसिकली मैं उसका स्कूल चेंज करना मेरे लिए सही डिसीजन है। लेकिन वो अभी नहीं बोल रहा। अभी वो 8 तारीख को वापस रिटर्न आएगा। तो अब इसमें मुझे 2 सवाल मेरे मन में आ रहे हैं कि या तो फादर मैं उसको स्ट्रिक्टली बोलूं कि नहीं
तुम्हें उस स्कूल में जाना है, अगर तुम एक साल वहां पे निकालो, या फिर उसको ये समझाओ कि तुम्हें ऐसा क्या थिंक आ गया है कि क्यों। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बच्चों के साथ में बच्चे भी बोलते हैं कि अरे मत छोड़, हमें मत जा, अपन अच्छी स्कूल है, ये है वो है। तो उसने जो नहीं बोला कि मुझे वहां नहीं जाना है, उसके पीछे कोई ठोस लॉजिक मुझे नजर नहीं आ रहा। और थोड़ा सा मैं करीब डिस्टर्ब हो गया हूँ कि अब वो आने के बाद में वो उसको क्या कैप्चर करूँ, या फिर उसको डिसीजन उसको ही वो अथॉरिटी दे दूं कि भाई तू तेरा डिसीजन ले सकता है, जबकि वो अब अंडर 18 है, 14-15 ईयर का। तो इसमें अपना ज्ञान कहाँ पे काम में आता, कहाँ पे क्या काम आता? देखिए अभी क्या है कि आपने जो उसके लिए सोचा वो ठीक है, आप अपने हिसाब से सोच रहे हो और वो ठीक भी है पढ़ने में और उसको स्कूल का भी है, तो उससे डायरेक्ट बात करने का ही समाधान है कि वो क्यों ऐसा बोल रहा है। पहले उससे जानिए कि क्या कारण है, किस कारण से वो ऐसा कह रहा है ना। अगर कारण जायज़ है, अगर वो कहता है कि मुझे इसके बजाय कुछ और करना है या मेरी रुचि कहीं और है या मैं किसी और स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, तो वो फिर अलग बात होती है कि आप उसकी इच्छा पूरी कर सकते हो अगर वो सही बोल रहा है तो। ठीक है, अगर वो जानता है अपने भविष्य के बारे में कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन अगर वो दोस्तों के बहकाने में आ रहा है या गलत दिशा जा रहा है तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अभी वो 18 का नहीं हुआ है ना। जी, मुझे वही करना था कि उसका जो डिसीजन लेने के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो इनोसेंट माइंड का है कि नहीं ये नहीं बोल रहे, वो मत नहीं बोल रहे, इसलिए फिर मुझे नहीं जाना है। उसको ये बोलिए कि तू दूसरों की बात मत कर कि कौन क्या बोल रहा है, तुझे क्या चाहिए, तू क्या सोचता है, तुझे क्या बनना है, अगर तू ये नहीं करेगा तो क्या करना चाहता है। डायरेक्ट बात कीजिए उससे और उससे ही बात कीजिए। ये जब वो बोले कि ये बोल रहा वो बोल रहा तो बोलना ये मत बोल, तुझे क्या चाहिए, तू क्या सोचता है, बस ये बता। ठीक है, मतलब अपनी बात करो, किसी और की बात नहीं कि वो बोलता है ऐसा बोलता है, दोस्त बोल रहे हैं, नहीं, दोस्तों के हिसाब से नहीं जीना है, तुम्हें अपने मर्जी से जीना है। तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्यों मना कर रहे हो, तुम्हारी मर्जी क्यों नहीं है स्कूल जाने में। उसका जो नहीं जाने के पीछे का कारण है वो अज्ञान है। नहीं, ये आपको कैसे पता, ये आपको कैसे पता, मतलब वो कारण अज्ञान थे, उसके बाद कुछ और तो बोलता होगा ना कि मुझे क्या करना है, कुछ तो कहता होगा। ये वो सब डिस्कशन हुआ है मैम कि अभी वो ऐसा नहीं है कि 12 के बाद में कौन सा ये लेना है, मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है, वो उसका डिसीजन वो टाइम वो वक्त होगा। अभी तो सिर्फ वो स्कूल चेंज करने की बात है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस तेरे से यहाँ पे नहीं हो रहा है और वो प्रयास तो कर रहा है। तो मैं एक ये कर रहा हूँ कि बाबा अपन स्कूल चेंज करेंगे तो शायद इसमें कुछ बदलाव आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और वहाँ का कॉन्सेप्ट भी उसको पसंद आया, ऐसा नहीं है उसको पसंद नहीं आया, क्योंकि वहाँ उसको यहाँ नहीं रहना है, इंडिया में नहीं रहना है। और वहाँ आपको जो सब्जेक्ट में रुचि है वो सब्जेक्ट में ही आपको फोकस दिलाते हैं, ताकि आने वाले उसके जो फ्यूचर है वो उसका अभी 8वीं 9वीं से ही वो बाहर की जो यूनिवर्सिटीज है वो पूरा परफॉर्मेंस केवल इतना नहीं देखता है कि वो 12वीं में आपको मार्क्स कितने मिले, वो 9वीं 10वीं 11वीं तक की ही वो तुम्हारा प्लेटफॉर्म देखते हैं कि इसका किस तरह का है। और अभी तो 12वीं के बच्चों का वहाँ पे एग्जाम होना बाकी है, फिर भी उनको कुछ बच्चों को बाहर की यूनिवर्सिटीज के ऑफर्स आए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि उसकी मर्जी है बाहर जाना कि आपकी मर्जी है? बाहर जाने के लिए मेरी मर्जी तो मैंने तो उसको रोका नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि वो बाहर जाए और वो चीज के लिए वो खुद ही जाए। नहीं, खुद ही तैयार है तो ये उसका ज्ञान नहीं हो सकता क्या? आप कह रहे हो कि वो बाहर जाना चाहता है, तब वो ज्ञान आ गया उसके अंदर कि वो कहाँ जाना चाहता है कहाँ नहीं, उसे पता है अभी से।
ये भी तो समझिए। हाँ, बराबर आपकी बात है लेकिन मैं उसके लिए कोई मेरा कंपल्शन नहीं है कि वो जाए बाहर या यहाँ रहे इंडिया में। वो उसका डिसीजन रहेगा। अभी वो उसके अज्ञान भी हो सकता है कि उसको बाहर जाना है। ये बात तो सही है कि उसका अज्ञान के थ्रू बोल रहा होगा कि मुझे बाहर जाना है। वो तो उसका डिसीजन होगा। वो कोई अभी वो चीज को अपन फाइनल नहीं बोल सकते क्योंकि अभी वो तो 12 भी नहीं हुआ, तो 9 में जाएगा। ठीक है, अगर उसको पढ़ना है तो आप स्कूल चेंज करा सकते हो। अगर वो ये कहे कि मुझे पढ़ना ही नहीं है तो अलग बात है ना। अगर उसे पढ़ना है, आगे पढ़ना है, तो उसे आप बेस्ट स्कूल दिला सकते हो। ये आपका फर्ज है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन उससे बात करो, उससे बात करो और उसे कहो कि लोगों के कहे अनुसार ना करे, अपने माइंड से सोचे, अपने आप में उसे क्या सही लग रहा है वो काम करे। ठीक है जी। उससे आप बात करो। जब भी वो कहे कि लोग कह रहे हैं, परिवार वाले कह रहे हैं, फैमिली वाले कह रहे हैं, अब बच्चे कह रहे हैं, उनके पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, वो अलग दिशा जा रहे हैं, तो आप उससे कहो तू क्या चाहता है बस वो बता मुझे। ठीक है, और तू ऐसा क्यों। हाँ, उसके बाद भी उसने वही डिसीजन लिया उसका कि नहीं मुझे वही स्कूल में पढ़ना है। ठीक है, तो आप उसको उसी स्कूल में पढ़ने दो ना, क्या दिक्कत है। आप सोच रहे हो कि वो यहाँ आके शायद सुधर जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसे अगर पढ़ना ही होगा ना, उसके अंदर काबिलियत होगी तो उस स्कूल में भी कर लेगा। समझ रहे हो। आप उसको ट्यूशन लगा सकते हो और बाहर से मदद कर सकते हो। स्कूल चेंज करने की क्या जरूरत है। अगर वो वहाँ खुश है तो मत कीजिए। हर स्कूल में वैसे ही पढ़ाई होती है, वो कहने को होता है, हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है। अब जैसे आपने बताया कि वहाँ का उद्देश्य है उस स्कूल का कि बाहर बच्चों को भेजना, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि वो उद्देश्य उसके लिए भी सही ही हो, ऐसा नहीं है। उसे आप पढ़ने के हिसाब से देखिए कि उसका एजुकेशन सही पूरा हो सकता है क्या उस स्कूल में, तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जबरदस्ती मत कीजिए। अगर जबरदस्ती करोगे ना तो आपका पैसा भी जाएगा और वो कुछ सीख भी नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक उसका मन नहीं लगेगा वो नहीं पढ़ पाएगा, चाहे एजुकेशन कितनी भी अच्छी हो। लेकिन अगर उसका मन नहीं लग रहा सीखने में तो क्या जबरदस्ती उसके माइंड में थोड़ी डाल देंगे। समझ रहे। वो खुद खुश होना चाहिए, खुद उसके अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ पढ़ना है, मुझे इस स्कूल में जाना है, तभी आप उसकी मदद कर सकते हो। नहीं तो आप जबरदस्ती उसकी मदद नहीं कर सकते हो, चाहे वो कैसा भी हो। ठीक है, उसका सपोर्ट आपको चाहिए उसकी मदद के लिए। उसे आप एक दोस्त की तरह बात कीजिए, उसके लिए क्या सही है, वो क्यों ऐसा कह रहा है, और अगर उसको लगता है कि उस स्कूल में वो बेहतर कर सकता है, उससे बात कीजिए कि क्या बेहतर परफॉर्मेंस ला सकते हो, तुम्हें और कौन सी मदद चाहिए, मैं वो भी कर सकता हूँ। इस तरह से आप उससे एक मित्रवत व्यवहार कीजिए, एक पिता बन के नहीं। ठीक है, एक पिता बन के नहीं कि मैं ये चाहता हूँ, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, और जो भी होगा ना, जो भी होगा अच्छा ही होगा। यहाँ अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, वो जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता कि वो विदेश जाएगा तो ही अच्छा है, कि वो कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा तो ही अच्छा है। वो एक इंसान बन जाए ना तो भी अच्छा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब है ना। तो उससे जबरदस्ती मत कीजिएगा, क्योंकि जबरदस्ती आप उसका भविष्य नहीं बना सकते हैं। उसे समझा के, उसको अपने साथ प्रेम से व्यवहार करके, उसे अपने साथ बातचीत करके ही आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर वो आपको अपना दुश्मन मानने लगेगा, आप जबरदस्ती करोगे, तो वो आपकी एक भी बात नहीं सुनेगा, फिर आप उसका भविष्य कैसे बनाओगे। ठीक है, नहीं, मैं वो पहले पॉजिटिव था, उसने एग्जाम भी दी, और फिर दूसरे के कारण ही उसका डिसीजन भी बदल गया। ठीक है, तो उसे आप अच्छे से बातचीत करो, और जो दूसरों से उसका इन्फ्लुएंस है उसको कम करने की कोशिश करो। बाकी ऐसा नहीं है, आप जबरदस्ती मत करना। जबरदस्ती करोगे तो अभी इतना ही हो रहा है, बहुत कुछ बच्चे और बगावत करते हैं, तो जबरदस्ती नहीं करना। ठीक है, उसे प्रेम से समझाना है और एक दोस्त की तरह बताना है कि तेरे लिए ये सही हो सकता है, एक बार सोच के देख। ठीक है, है ना। और मैंने बोला ना कि उसे थोड़ा बहुत बुक्स वगैरह वैसे भी पढ़ाइए, जैसे किसी की जीवनी हो गई, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जरूरी नहीं कि स्कूली पढ़ाई ही बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर उसका मन उन किताबों में लगता है तो वैसे भी वो समझ जाएगा कि हमें किसकी सुननी चाहिए, किसकी नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, तो मैम अभी
उसकी 13 तारीख से एग्जाम है, मतलब मार्च महीने में उसकी एग्जाम हो जाएगी। तो हर समर सीजन में वो मामा के यहाँ पे जाता था, और मामा के यहाँ पे जाना मतलब खाना और सोना, इसके सिवा उसने कुछ भी नहीं पाया। तो मैंने उसको बहुत बार समझाया, बेटा अब तेरी उम्र वो नहीं रही, अभी तुम्हें जो 2 महीने समर के मिलते हैं, इसमें तुम्हें और कुछ करने के लिए जो माहौल अपने घर का अंदर है, वो माहौल तुम्हें मामा के यहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, बड़ा टीवी है, सब कुछ मतलब मौज मजा, इसके सिवा वहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ अपने यहाँ पे तू कुछ कर। तो वो अभी तैयार हो गया, अब पता नहीं अब उसका डिसीजन क्या बोलता है। तो क्योंकि ठीक है, ये छोटी छोटी, ठीक है, इन छोटी छोटी बातों में मत उलझिए, कुछ नहीं होता। अगर घूम भी आएगा तो भी कुछ ऐसा नुकसान नहीं हो जाएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, इंसान के जीवन में जो भी होता है ना, अच्छा या बुरा, वो दोनों कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बस उसे आप सही ज्ञान देते रहिए। जबरदस्ती बातों से नहीं करना है, ज्ञान दीजिए उसको। जब उसके जीवन में ज्ञान आएगा ना, तो ऑटोमेटिक वो समझने लगेगा, है ना। उसे समझदार बनाना है, ना कि उसके साथ प्रेशर डालना है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। रोकना टोकना बहुत ज़्यादा नहीं है। बच्चों को जब 13-14 साल के हो जाए ना, तो रोकना टोकना नहीं है, उनके साथ एक दोस्त की तरह बात कीजिए। मान लीजिए जैसे आपका कोई दोस्त हो, तो जब आपको बुरा लगता है तो आप उससे कैसे बात करते हो? क्या उससे जबरदस्ती करते हो क्या, कि आप उसे मनाने की कोशिश करते हो, है ना? मैम खुशी की बात तो ये है कि हमारी जो संबंध है वो दोस्त के जैसी है। हाँ, मैंने कभी उसको अपना पिता नहीं माना। ठीक है, तो अगर आप प्रेशर नहीं डालोगे ना, अगर आप उसे प्रेशर नहीं डालोगे ना, एक अच्छे दोस्त की तरह समझाओगे कि ये तेरे लिए बेहतर हो सकता है, तो वो भी मतलब उसको बोलिए कि एक बार सोच के देख, समझ के देख, है ना। ये नहीं कि तुझे करना ही है, पर सोच कि तेरे लिए क्या सही हो सकता है। ठीक है, इतना तो बड़ा हो गया है कि वो समझ सकता है कि उसके लिए क्या सही। और आपका काम है कि जो चीजें आप समझ रहे हो सही गलत, वो फर्क उसको समझाते रहना है, बस, और कुछ नहीं करना है ना। बस, और ज्यादा सोचना नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ, मैं पिता हूँ, मेरा फर्ज है, ये सब नहीं करना है। यही तो हम अभी बात कर रहे हैं कि हमें किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना है। बस हम अपना पहलू रख सकते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, अगर तुझे मंजूर हो तो ठीक है, हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब तो मेरे हाथ में बस इतना रह गया है कि मुझे तो पता है कि वो अज्ञान के द्वारा ये बातें बोल रहा है, किसी के कहने के, दोस्तों की वजह से या और कुछ मम्मी की वजह से, कि नहीं तुझे वो स्कूल में नहीं जाना। अब मुझे तो पता है कि उसमें उसका वहाँ पे टीचर ब्राइट हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि होगा ही। अब इसके अलावा भी अगर उनकी बातें सुनेगा तो फिर नहीं, देखो, आप जिस चीज को फ्यूचर कह रहे हो ना, आपको भी नहीं पता कि वही फ्यूचर होना चाहिए। ठीक है, आपको अपना फ्यूचर नहीं पता, आप अपने बच्चे का फ्यूचर कैसे बना सकते हो? कोई व्यक्ति किसी का फ्यूचर नहीं बना सकता, है ना। इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। उसका फ्यूचर अच्छा हो या बुरा हो, उसके कर्मों पे डिपेंड करता है। बस उसको कैसे दिशा देना है, ये आप कर सकते हो, उसको सही माहौल देके, सही ज्ञान देके, सही बात करके। बाकी आप फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आप ऐसा करोगे तो फ्यूचर बनेगा ही, या वो ऐसा करेगा तो बिगड़ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस मैम एक लास्ट आधा घंटा उसका लूंगा मैं, और पूरी तरह से शांति से समझाऊंगा, और फिर बाकी डिसीजन उसके ऊपर छोड़ दूंगा। ठीक है, या तो आप एक काम कर सकते हैं, एक दिन हमारी काउंसलिंग में बैठाइए, बात करके देखेंगे वो क्या चाहता है। ठीक है, जी बिल्कुल जी। हाँ, ऐसा आप पहले बात कर लीजिए, उसे बोलिए, वो मेरे सामने जब बात करेगा तो समझेंगे कि उसके विचार कैसे हैं, वो क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसे किस दिशा में जाना चाहिए। एक कोशिश तो कर ही सकते हैं, है ना। स्कूल एग्जाम होने के बाद भी मैं उसको ये भी पता है कि हमारे कॉन्फ्रेंस वो चालू रहती है, मीटिंग होती रहती है। वो बोलते हैं पापा तुम्हारी मीटिंग चालू है, तुम्हारी हो गई क्या मीटिंग? तो वो एग्जाम होने के बाद में वो भी आपसे अटैच हो जाएगा। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम से उसे इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ में आएगी, लेकिन उससे बात करके ये तो पता चलेगा ना कि वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहा है, किस चीज के ऊपर, मतलब कौन सी चीज उस पर हावी हो रही है, किस दिशा वो जाना चाहता है।
फिर बात करेंगे, पहले मैं उससे बात करूंगी, फिर मैं उस बात करके मुझे पता चल सकता है शायद कि वो सही में उसके लिए क्या सही हो सकता है, क्या आपका सोचना सही है या उसका सोचना सही है, फिर उस पे काम करेंगे। क्योंकि प्रेशर तो नहीं डाल सकते ना, सिर्फ बात ही कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आप अगर वो बैठने के लिए तैयार हो, वो तो उससे आप एक बार बात करा सकते हैं। शायद जो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं वो मैं बात करके समझ जाऊं, वो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, ओके। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहें, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।